सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसमें हमने पढ़ा था हार्ट के बारे में, यानी फिशेस में क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और टू चैम्बर्ड हार्ट। वहां पे हमने एक पढ़ा था साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस के बाद ये एट्रियम, और ये हो गया वेंट्रिकल, और यहां पे ये कोनस और ट्रंकस आर्टरियोसस। यहाँ पे ब्लड वेजल्स, इसे कहेंगे साइनस वेनोसस, और ये हो गया एट्रियम, और ये वेंट्रिकल। साइनस वेनोसस और ये जो पार्ट है ट्रंकस आर्टरियोसस या कोनस आर्टरियोसस, ये दोनों पार्ट, इनको हम मिला के कहेंगे एसेसरी चेंबर। यानी ये दोनों एसेसरी चेंबर है, और एट्रियम और वेंट्रिकल ये दोनों नेसेसरी चेंबर है। एट्रियम और साइनस वेनोसस, ये हमने कल पढ़ा था कि ये दोनों रिसीविंग पार्ट है जो ब्लड को रिसीव करेंगे, और वेंट्रिकल और कोनस आर्टरियोसस ये दोनों फॉरवर्डिंग पार्ट है जो ब्लड को सेंड करने का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब कंपैरिजन देखें इनमें, साइनस वेनोसस और यहाँ पे एट्रियम। एट्रियम की जो वॉल है जनरली साइनस वेनोसस और एट्रियम दोनों थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर, और वेंट्रिकल और कोनस आर्टरियोसस ये दोनों थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है। पर अगर हम यहां पे इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा थिक होगी एज कंपेयर टू साइनस वेनोसस। अब यहां पे टोटल हेड सराउंड होगी पेरिकार्डियम से। यहां पे ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है जो इनक्लोज करेगी टोटल हार्ट के पार्ट को। इसी तरीके से ये फिशेस में हार्ट हो गई। अब अगर इसकी सिंपल स्ट्रक्चर हम बनाएं तो इस तरीके से होगी, यानी ये एट्रियम और ये वेंट्रिकल। तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होगी, इस वजह से इसे कहेंगे एस शेप्ड हार्ट। एस शेप्ड हार्ट कहेंगे इसको। अब इनमें ये तो फंक्शन हो गया कि भाई इसमें जैसे ही ब्लड आएगी तो अगर ये कंप्लीटली फिल होगा तो वॉल के जरिए, जो साइनस वेनोसस में वॉल है, इस वॉल के जरिए ये जो ब्लड होगी
ये एंटर होगी एट्रियम के अंदर। अब जब एट्रियम फुल हो जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड किसमें आएगी, वेंट्रिकल के अंदर। और जब वेंट्रिकल कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वॉल्व के जरिए ब्लड जो आएगी, जो ब्लड इंटर होगी वो होगी कोनस आर्टरियोसिस के अंदर। ओके, इसी तरीके से ये ब्लड जो होगी साइनस वेनोसस से कोनस आर्टरियोसिस की तरफ से निकल जाएगी। अब ओवरऑल सर्कुलेशन फिशेस के अंदर किस तरीके से होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे फिश की, ये माउथ पार्ट होगा और ये पोस्टीरियर पार्ट, ये पोस्टीरियर पार्ट होगा, यानी यहाँ पे कार्डल फिन्स होंगी, कार्डल फिन्स यानी टेल फिन्स होंगी। ये इसका इंटीरियर पार्ट और ये पोस्टीरियर पार्ट। अब सर्कुलेशन प्रोसेस कैसे होगा, इस जगह पे यानी ये डॉर्सल साइड और ये वेंट्रल साइड, यहां पे वेंट्रल साइड में इस जगह ये साइनस वेनोसस और ये एट्रियम और वेंट्रिकल, ये ट्रंकस आर्कोनस आर्टरियोसस, ये हो गई हार्ट की स्ट्रक्चर। कोनस आर्टरियोसस में से यहां से वेंट्रल एरोटा राइज होगा, वेंट्रल एरोटा, यहां पे प्रेजेंट होंगे गिल्स। ओके, वेंट्रल एरोटा। अब वेंट्रल एरोटा से ये वेंट्रल एरोटा, वेंट्रल एरोटा में से ब्लड वेसल्स राइज होंगी, 4 to 5 पेयर्स। इन्हें हम कहेंगे एफरेंस ब्रांचियल आर्टरीज, एफरेंट ब्रांचियल आर्टरीज। ये किसमें से राइज हुई, वेंट्रल एरोटा से। अब यहां पे इसमें इसके सेंटर में इस जगह यहां पे गिल्स प्रेजेंट होंगे, हाइपोथेटिकली स्ट्रक्चर बना रहे हैं गिल्स की, ये गिल्स प्रेजेंट होंगे और इस जगह ये जो स्ट्रक्चर है
यहाँ पे ये हो गई इफरेंट ब्रांचियल आर्टरी। यानी अगर देखा जाए तो इस जगह यहाँ पे वेंट्रल एरोटा, वेंट्रल एरोटा में से ये हो गई एफरेंट ब्रांचियल आर्टरीज, और इसके बीच में गिल्स, और ये स्ट्रक्चर हो गई इफरेंट, ये इफरेंट ब्रांचियल आर्टरी। एफरेंट इफरेंट इसके बीच में गिल्स प्रेजेंट होंगे, और ये जो इफरेंट में से यानी इफरेंट ब्रांचियल आर्टरी में से आर्टरी अराइज हो रही है, इसे कहेंगे एपी ब्रांचियल आर्टरी। एपी ब्रांचियल आर्टरी यानी ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे एपी ब्रांचियल आर्टरी। इसी तरीके से यहाँ पे भी एपी ब्रांचियल, यहाँ पे भी, इस जगह पे भी, यानी 4 to 5 पेयर्स प्रेजेंट होंगे, एफरंट के भी, इफरंट के भी, और एपी ब्रांचियल आर्टरीज के भी। अब यहां पे जो ब्लड होगी हार्ट के अंदर, ये ब्लड होगी डीऑक्सीजनेटेड, यानी इसमें जो ब्लड आ गई वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेंट्रल एरोटा में भी जो ब्लड होगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से जब एफरंट से पास होगी, यानी ये वेंट्रल और ये एफरंट यहां से जब पास होगी तो बीच में ये गिल्स की स्ट्रक्चर है, ग्रीन स्ट्रक्चर, ग्रीन स्ट्रक्चर होगी गिल्स की। अब देखेंगे कि इसमें से कैसे क्रॉस हो रही है। देखिए भाई, ये वेंट्रल, वेंट्रल में से जब आएगी तो ये इफ्रंट और ये एफ्रंट, और ये हो गई इफ्रंट। यहां पे क्या प्रेजेंट है? गिल्स, गिल्स। अब जब एफ्रंट में से वेंट्रल एरोटा, ये वाली, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे इंटर होगी तो डायरेक्टली ये किसमें जाएगी? गिल्स के अंदर, और ये वाटर का फ्लो होगा, गिल्स में से वाटर का फ्लो। तो वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन होगी, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से गिल्स में आएगी, गिल्स के अंदर आएगी। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाटर के करंट के जरिए बाहर निकल जाएगी, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाटर के करंट के जरिए ये अंदर आएगी तो ये किस में चली जाएगी? इफ्रंट में, अंदर, इफ्रंट के अंदर चली जाएगी। यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रल एरोटा से आई, गिल्स के जरिए बाहर चली गई, बाहर चली गई, और ये जो वाटर है जो क्या लेकर आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड किस में एंटर होगी? इफ्रंट के अंदर। अब इफ्रंट से ये इंटर होगी एपी ब्रांचियल आर्टरी, ये एपी ब्रांचियल आर्टरी, ये भी एपी ब्रांचियल, एपी ब्रांचियल, एपी ब्रांचियल, एपी ब्रांचियल।
तो ये जो एपी ब्रांचियल है ये कनेक्टेड होगी यहां से ये हो गई डॉर्सल एरोटा। डॉर्सल एरोटा। एरोटा that present at the ventral side and carry deoxygenated blood towards gills are said to be a ventral aorta, and the blood vessels that carry oxygenated blood from gills towards the body part is said to be a dorsal aorta. Dorsal aorta carry oxygenated blood from gills, and ventral aorta carry deoxygenated blood from heart towards gills. Okay. Now the circulation that takes place inside of the body parts. यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये एफ्रंट है, ये 4 to 5 पेयर्स, और ये जो ग्रीन वाली स्ट्रक्चर है ये ग्रीन वाली स्ट्रक्चर है गिल्स। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये गिल्स, गिल्स के अंदर ये एंटर हो रहे हैं एफ्रंट। एफ्रंट तो गिल्स में से ये वाटर क्रॉस करेगा, गिल्स में से वाटर क्रॉस करेगा तो इसमें क्या होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहां पे ये हो गए इफ्रंट। अब ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगी वो किसमें एंटर होगी इफ्रंट में। जो डीऑक्सीजनेटेड आई यहां से वाटर करंट था, ये डीऑक्सीजनेटेड वाटर के जरिए बाहर चली जाएगी। क्लियर? ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें वेंट्रल एरोटा। वेंट्रल एरोटा यहां से जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आई तो ये एंटर होगी, यहां पे जो ब्लड वेसल है इस ब्लड वेसल्स को हम क्या कह रहे हैं डॉर्सल एरोटा। डॉर्सल एरोटा। ओके, डॉर्सल एरोटा कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स। जो वेंट्रल एरोटा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थी वो बाहर निकल गई, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें एंटर हुई डॉर्सल एरोटा इफ्रंट एपीब्रांचियल से डॉर्सल एरोटा की तरफ। अब ये डॉर्सल एरोटा मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगी, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए। अब फॉर एग्जांपल आप उसमें देखेंगे एक बॉडी पार्ट्स कैसे, भाई ये आर्टरीज है, और यहां पे ये वेनस सिस्टम,
ये हो गया वेनस सिस्टम। अब ये जो ग्रीन कलर की है ये है आर्टरीज, जो किसमें से अराइज हो रही है, डॉर्सल एरोटा में से। तो इन सब में ब्लड कौन सी होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये इंटर होगी बॉडी पार्ट्स के अंदर, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं भाई, इंटेस्टाइन हो, स्किन हो, या जितने भी फिश के अंदर पार्ट्स होंगे उनमें अलग अलग ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगी। अब बॉडी के सेल्स के अंदर अलग अलग अगर ब्लड सप्लाई होगी ऑक्सीजनेटेड, तो वो ऑक्सीजन सेल्स के अंदर जाके ऑक्सीडेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेगी, यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगी, उसके बाद क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सेल्स के अंदर, बॉडी के पार्ट्स के अंदर सेल्स होंगे, सेल्स के अंदर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगी, यानी ऑक्सीजन जाएगी, तो वहां से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, यानी ऑक्सीजन एक्ट करती है ग्लूकोज के ऊपर, और ग्लूकोज में से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी जनरेट होती है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगी वो कौन से सिस्टम में एंटर होगी, वेनस सिस्टम में। वेनस सिस्टम इसको कहां पर ले जाएगा, वेना केवा के अंदर। किसके अंदर, वेना केवा के अंदर ले जाएगा, और वेना केवा के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी, सेम ये जाएगी वेंट्रल एरोटा के जरिए गिल्स में, गिल्स से बाहर निकलकर ऑक्सीजनेटेड इंटर होगी। अब एक मेजर पॉइंट कौन सी होगी कि अगर हम कह रहे हैं कि फिशेस के अंदर इंटेस्टाइन में, माउथ में, कॉर्डल एरियाज में, डॉर्सल और वेंट्रल एरियाज में, टोटल बॉडी पार्ट्स में अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगी तो हार्ट भी एक ऑर्गन है, इसकी बॉडी भी सेल्स की बनी हुई है, इसको भी नीड है किसकी, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। क्योंकि यहां पे जो ब्लड आ रही है वो ब्लड सिर्फ पंपिंग के लिए यूज करेगा, यानी फिश जो होगी वो ऑक्सीजन, ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिर्फ और सिर्फ सर्कुलेशन के लिए यूज करेगी, पंपिंग के लिए यूज करेगी। पर हार्ट के सेल्स को भी नीड है किसकी, ऑक्सीजन की। तो इन सेल्स को जैसे सब बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन मिल रही है, इसी तरीके से किसको मिलेगी, हार्ट को। तो हार्ट को कौन सी ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगी। ये जो ग्रीन कलर की आर्टरी आ रही है इसे कहेंगे कॉर्नरी हार्ट आर्टरी। कॉर्नरी हार्ट आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द सेल्स ऑफ हार्ट। क्लियर, यानी जैसे सब बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड मिल रही है, इसी तरीके से हार्ट को भी ऑक्सीजनेटेड मिलेगी। चले, ऑक्सीजनेटेड सेल्स को मिल गई, यानी चेंबर के अंदर नहीं गई, पर चेंबर्स के सेल्स हैं, ये पेरिकार्डियम के अंदर जितने भी सेल्स हैं इन सबको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगी। अब इनमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगी, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, तो क्या बनेगा, डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगी वो यहां से इंटर होगी किसमें, वेनस सिस्टम में। ये जो वीन है जो सप्लाई करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द वेनस सिस्टम, इसे कहेंगे कॉर्नरी हार्ट वीन। कॉर्नरी हार्ट वीन, क्योंकि ये कैरी कर रही है कौन सी ब्लड,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हार्ट के सेल्स में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वो कॉर्नरी हार्ट वीन के जरिए किस में जाएगी? वेनस सिस्टम में। वो कहां पे ले जाएगी इसको? वेना के बाद। ठीक है, तो हार्ट जो होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड ही रिसीव करती है हमेशा। किसके लिए? पंपिंग के लिए। बाकी ये खुद के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगी। क्लियर? तो इसी तरीके से ये वेनस सिस्टम और आर्टेरियल सिस्टम जो होगा वो डिफरेंशिएट होगा। अब इसे कहेंगे कॉर्नरी हार्ट वीन। ऑर्गन्स में नेचर ने एक सिस्टम बना लिया है कि अगर लंग्स एयर इनहेल करेंगे, उसमें जो ऑक्सीजन होगी वो लंग्स के अंदर होगी, तो वो लंग्स सब की सब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी, ऑक्सीजन एयर होगी, उसमें से ऑक्सीजन जो होगी वो ब्लड के अंदर सेंड करेगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले वो ऑक्सीजन खुद के लिए रख ले, उसके बाद जो बचे वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को दे। ऐसे नहीं होती। ऑक्सीजनेटेड एयर जब आएगी, उसमें से लंग्स जो ऑक्सीजन होगी वो सप्लाई करेंगे किसको? ब्लड को। और ब्लड पूरी बॉडी को वो ऑक्सीजन सेंड करेगी। तो पूरी बॉडी को सेंड करेंगे, तो लंग्स भी बॉडी का पार्ट है, वो भी ऑक्सीजन रिसीव करेगी। सेम मेथड होगा सर्कुलेटरी सिस्टम में, कि नेचर ने इसमें भी ऐसा सिस्टम रखा है कि यहाँ पे अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसका फंक्शन क्या है? ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को सेंड करेगा। और यहाँ पे जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है, तो सब ऑर्गन्स को मिलेगी, तो हार्ट को भी मिलेगी। ये खुद डीऑक्सीजनेटेड को पंप कर रहा है, पर इसको जो मिल रही है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रही है। क्लियर? तो ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम इन फिशेस। ओके, क्वेश्चन। यहाँ पे मिक्स नहीं होगी। किस तरीके से? एक मिनट, इसका क्वेश्चन देखो। स्क्रीन शॉट ले इसका। अब यहाँ पे जो इस तरीके से यहाँ पे गिल्स होंगे, तो गिल्स में से अगर इनकी स्ट्रक्चर देखें हम, यहाँ पे एक मिनट, यहां से वेंट्रल एरोटा आ रही है, वेंट्रल एरोटा, और यहां से ये डॉर्सल। अब ये जो वेंट्रल एरोटा आएगी, इसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी, तो
यहाँ पे काउंटर करंट एक्सचेंज का सिस्टम होगा। अगर ये वेंट्रल एरोटा में से ब्लड वेसल्स क्रॉस करेंगी तो यहाँ पे ये गिल्स होंगे, गिल्स में से ऑक्सीजनेटेड और इसमें से डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड, ये ब्लड और ये क्या है, वाटर। नजर आ रहा है, क्लियर हो रहा है? अब ये वाटर और ये ब्लड, ब्लड की फ्लो इस तरफ होगी, वाटर की फ्लो इस तरफ होगी। वाटर में क्या होगी, ऑक्सीजन, ब्लड में क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी तो इस एरिया के अंदर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम, तो ये यहाँ पे चली जाएगी। अब ये इस तरफ आएगी तो वाटर की फ्लो तो इस तरफ है, ये इसको यहाँ पर ले जाएगी, यहाँ पर जब ले जाएगी तो ये गिल्स से बाहर निकल जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरीके से इधर जाएगी। तो यहाँ पे जो ये जो पार्ट है अब यहाँ तक पहुंचेगा, फ्लो यहाँ तक आएगा, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कुछ निकल चुकी होगी। तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, तो ऑक्सीजन हायर टू लोअर जाएगी और जब ये इस तरफ जाएगी तो ब्लड की फ्लो इस तरफ है, ये तो ब्लड इसको कहां पर ले जाएगी, डॉर्सल साइड में, यानी इफ्रंट आर्टरियोल्स में, इफ्रंट आर्टरियोल से एपीब्रांचियल में। तो इसी तरीके से ब्लड वेसल्स और गिल्स के बीच में जैसे भी ब्लड वेसल्स की वॉल होती है और गिल्स की लेमिला होती है, गिल्स की लेमिला यानी लेमिला इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, तो यानी यहाँ पे ब्लड वेसल्स, तो इनकी वॉल होती है और इस ब्लड वेसल्स की वॉल होती है, इनमें मिक्स होने के चांसेस नहीं है। तो एरिया के हिसाब से ना यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी तो इस एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसमें कम है, तो ये यहाँ पे चले जाएगी। अपोजिट साइड में फ्लो है, इसे कहते हैं काउंटर करंट फ्लो। जी ऐसा है ना, बार बार ओके समझा दो। ये हिंदी में बात है, ठीक है। ये गिल्स है और ये वाटर, सॉरी ये ब्लड, गिल्स के अंदर वाटर होगा, ये वाटर ले आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फॉर एग्जांपल वेंट्रल एरोटा, अब ये जो वाटर आएगा, वाटर इस तरीके से आकर यहां से निकल जाएगा ओपर्क्यूलम से, तो इसमें कौन सी ब्लड होगी, सॉरी कौन सा वाटर है ये, ऑक्सीजनेटेड, और इसमें ब्लड डीऑक्सीजनेटेड। अब इनके बीच में हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड आई तो इस तरफ जाएगी, तो फ्लो तो इस तरफ है ना, तो गिल्स से निकलकर ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन ये ब्लड में मिक्स हो जाएगी और ब्लड की फ्लो इस तरफ है, ये ऐसे चल जाएगी।
कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जब यहां से क्रॉस करेगी तो यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस तरफ जाएगी, तो वाटर की फ्लो इस तरफ है। इसी तरीके से एक्सचेंज होगा।